Hello students, this is Justin sir. Today we are going to see the chapter number 3 of Hindi, सवैये, जो रसखान द्वारा लिखा गया है। रसखान एक मुसलमान कवि थे। वो मुसलमान कवि होते हुए भी उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत आकर्षण और अपार श्रद्धा भावना थी। वो इस काव्य में, इस पद्य में दिखाया गया है। अब इस काव्य में रसखान जो है वो श्री कृष्ण के निकट जैसे कैसे भी करके वो श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते थे। अब यहाँ पे वो श्री कृष्ण से जुड़ी हर छोटी बड़ी वस्तु के समीप रहने की कामना करते हैं। वो जैसे भी करके श्री कृष्ण के संपर्क में रहने के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। तो हम पोयम को स्टैंजा बाय स्टैंजा देखते हैं। पहले जो स्टैंजा है उसमें क्या कहते हैं, तो मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हाँ तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद धेनु मंजारन, पाहन हो तो वह गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। अब ये जो स्टैंजा है इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इसमें उनकी जो कामना है कि व्रज में जन्म उनका हो। व्रज मतलब जो व्रज भूमि, मतलब जो कृष्ण की भूमि जिसको हम बोलते हैं, हाँ, वहाँ वो अपने जन्म की कामना करते हैं। कवि रसखान को वज्र की प्रत्येक वस्तु महान और लुभावनी लगती है, और यह भूमि जो है कवि के हृदय में समा चुकी है। बचपन से उनकी इच्छा है कि वो व्रज में जाकर बसे, वो किसी भी रूप में क्यों न हो, वे हर स्थिति में अपने अगले जन्म में व्रज में रहने की कामना करते हैं। और यहाँ पे पुरंदर जो है, पुरंदर शब्द का अर्थ है इंद्र। पुरंदर शब्द का अर्थ होता है इंद्र। दूसरे जो स्टैंजा है इसमें या लकुटी अरु कामरिया पर, राजतिहु पुर को तीजी डारो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहू कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ पे रसखान क्या कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कमली मतलब कंबल पाने का अवसर मिले, जिन्हें लेकर वो श्री कृष्ण की गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश पाताल और मृत्यु तीनों लोगों का राज्य भी त्याग सकता हूँ। वे कहते हैं कि यदि नंद की गायों को वन में लेकर जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले मैं अमूल्य आठों सिद्धियों और नवों निधियों से प्राप्त होने वाले सुखों को भी भूल सकता हूँ। मतलब मैं अपने हर सुख को मैं भूल सकता हूँ। मगर अगर मेरे को दुख मिलता है तो मैं दुख भी सहन करने को तैयार हूँ। वह कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ बगीचों और सरोवर को देखने का अवसर मिलता है, तो वो उनकी कांटीली झाड़ियों के झुरमुट को पसंद करेंगे और सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने का त्याग, मतलब अगर उनके पास सोने का महल भी होगा, हाँ, और वो वहाँ की व्रज के वन जंगलों में कांटीली झाड़ियों में भी रहना पड़े तो वो वहाँ रहने को तैयार है। अब तीसरे स्टैंजा में क्या कहते हैं, तो जा दिन ते वद वह नंद को छोहरो, या बंधेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाय रिझाई गयो है, ताही धरी कछु टोना सो के, रसखान हिये में समाई गयो है, को न काहू कि कानी करे, शीघ्रो ब्रज की बीर बिकाई गयो है। अब इसमें कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा, मतलब उनका जो बेटा है श्री कृष्ण, इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता। लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं। मतलब श्री कृष्ण
की जो लीला है, श्री कृष्ण की लीला की महिमा जो है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ ऐसा कहा गया है कि श्री कृष्ण की मुरली की आवाज़ सुन के तो हर इंसान, पशु पक्षी, हर कोई उनकी मुरली की सुर धुन में तल्लीन हो जाता है और उनको बार बार सुनने की इच्छा व्यक्त करता है। चौथा और आखिरी जो स्टेंस है उसमें, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकोटी बंद, गोदन ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो वही मेरा रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, पई मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। अब यहाँ पे श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है कि वो अपने सिर पर जो मोर पींछ रखते हैं, उनके गले में गुंजो मतलब फूलों की जो माला होती है, दूसरी ओढ़ पीताम्बर मतलब उनके शरीर पर जो पीताम्बर रहता है, ले लकुटी बन गोदन ग्वारिन संग, और लकुटी लेकर गोदन मतलब गाय जो है उनके साथ वो वन में जाते हैं। तो गोपियाँ यहाँ कहती है कि वो किसी तरह श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर के पंख धारण करेगी, अपने गले में गुंजो मतलब फूलों की माला धारण करेंगी, श्री कृष्ण के जैसे वेश धारण करेगी और अपने हाथ में गायों के चराने के लिए जो लाठी आती है वो लेकर गायों को ग्वालों की तरह वन वन भटकेगी। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए वो अपने सारे रूप धारण करेगी, स्वांग रचेगी मतलब स्वांग भरोगी मतलब यहाँ सब रंग रूप धारण करेगी। वो कहते कि श्री कृष्ण की तरह वो मुरली नहीं बजाएगी। वे कहते हैं कि जिस तरह मुरली श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो पाप है। वो एक पवित्र वस्तु है, क्योंकि वो अगर हमने उसको छू लिया और अपने होठों से लगा लिया तो वो जूठी हो जाएगी। इसी तरह वो अपने आराध्य के साथ कदापि ऐसा दुर्व्यवहार करना चाहती नहीं है। तो इस कविता के माध्यम से रस खान ने जताया है कि वो भले ही मुसलमान हो, लेकिन उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति बहुत मान सम्मान है। वो श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं। उनके मन में श्री कृष्ण के समीप रहने की बहुत ही कामना है। वो श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की जादू से अभिभूत हो गए हैं और इसके माध्यम से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का भी उदाहरण जागृत किया है। वो कैसे कि वो एक मुसलमान है, फिर भी उनके मन में हिंदू धर्म के जो भगवान है श्री कृष्ण, उनके प्रति आदर और सत्कार है। थैंक यू।